लिए 24 घंटे के लिए अगर छूट दे दे बांग्लादेश को कब्जा करके दिखाएंगे। बिल्कुल 24 घंटे के लिए मोहलत दे दे, बांग्लादेश में अगर कब्जा न कर दे, उत्तर प्रदेश से नाम हटा देता मेरा। पूरे भारत में, वर्ल्ड में देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बना है मोदी, कोई छोटा मोटा मंत्री नहीं है। जीतेंगे तो हमारे योगी, अखिलेश का सपना है, वो अपना सपना ही लेके बैठे, जीतेंगे तो हमारे योगी जी। कभी किसी ने किया नहीं जो मोदी ने कर दिया है, योगी ने कर दिया है, कभी किसी ने नहीं किया है। ये नरेंद्र मोदी आंधी है, आप ये समझ लीजिए। ये तूफान आप जो देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का तूफान है, जिसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। हम बोले पासवान है, प्रदीप पासवान, और अगर अखिलेश बोलते हैं तो कोई दिखावा हो रहा है। हम लोग इतनी दूर से चल के आए हैं, कहाँ से आए हो? मलियाबाद से, ब्लॉक से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चलता है वो भी जात देखकर चलता है। सुनो, अगर चलता है, जो अगर आबाद कब्जा करिए है तो चलेगा, चाहे हम हो चाहे तुम हो, चलेगा, बराबर चलेगा। अगर किसी पर अत्याचार कर रहे हो तो चलेगा क्यों नहीं? अगर हम हैं, वो भी अगर दूसरा कोई कर रहा है, अगर उनके घर पे कोई गलत कब्जा करेगा, क्यों नहीं चलवाएगा? ऐसा क्यों बोलते हैं? कह रहे हैं योगी तो पीडीए को देख ही नहीं रहे, पीडीए को तो अखिलेश है। ऐसा नहीं है, पीडीए है ही नहीं। क्या बोल रहे हो आप? ऐसे सवाल थोड़ी ना करेंगे आप। पीडीए है क्या, बताइए? वो तो कह रहे हैं कि जो पीछे वाले लोग हैं, जो पिछड़े जाति वाले लोग हैं, उनके साथ अखिलेश है बस। कौन पिछले वाले? भाई हम हरजन से आते हैं, हरजन से। वो कहना है कि सबको लेकर चल रहे हैं योगी जी, किसी को नीचा नहीं समझते हैं, किसी को नीचा नहीं, बराबर सबको साथ में। मोदी योगी क्या नहीं कर रहे हैं देश में? आज कहाँ जा रहा है देश? आज 232 करोड़ पार्क में लगा है, ये हमारे लिए सबको लिए बराबर लगा है। दिखावा कह रहे हैं, दिखावा है। ऐसा नहीं कर सकते दिखावा। अगर दिखावा करते तो पूरे देश में होता दिखावा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो दिखावा हो रहा है। चुनाव जब वो करते हैं तब नहीं लगता है क्या दिखावा? जब वो करते हैं तो नहीं दिखावा लगता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में योगी को साफ कर। 27 में मैं बोल रहा हूँ, ताल ठोक के कह रहा हूँ, अगर 27 में हरा दे तब बताना। अगर वो हरा जाते 27 में, जो सीला ठोक के कर रहा हूँ, हरा के दिखा दे 27 में। 27 में जब 60 साल उनकी सरकार रही पंजा की तो कुछ नहीं कर पाए, हमारी 14 साल बन गए तो क्या होता है उनसे कहने से? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे तब क्या माहौल था यूपी का? यूपी में कितना बढ़ाया, आज आ गया। कहाँ देश चला गया अपना? देश देखो आज 5वें स्थान पे आ गया। कहाँ देश था अपना, बताइए? पूरे भारत में, वर्ल्ड में देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बना है मोदी, कोई छोटा मोटा मंत्री नहीं है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब गजा फलस्तीन में कुछ भी होता है तो अखिलेश यादव और विपक्षी लोग रोते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके ऊपर कोई उनका बोल नहीं आया। सुनो, मैं रिकॉर्ड करो इसका, पूरे भारत में बताओ। अगर उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे के लिए अगर छूट दे दे, बांग्लादेश को कब्जा करके दिखाएंगे। बिल्कुल 24 घंटे के लिए मोहलत दे दे, बांग्लादेश में अगर कब्जा न कर दे, उत्तर प्रदेश से नाम हटा देता मेरा। अगर बोल छूट दे दे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए छूट कर दे। इतना गुस्सा है? हाँ, इतना गुस्सा। 40 करोड़ है उत्तर प्रदेश में, अगर सिर्फ छूट दे दे, मैं बोल रहा हूँ हो नहीं सकता। ओ आईपीएल, अब की आईपीएल होगा भारत में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश का अगर आईपीएल खेलेगा, मैं बोल रहा हूँ मोदी जी भी नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें किसी बांग्लादेश का आईपीएल नहीं खेल सकता। मैं ये बोल, जो सीएम योगी ने मिशन चलाया कि बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाना है, उसका विरोध भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। कौन? उनका वोट बैंक है भाई। वो अगर वो ऐसा कह रहे हैं, कोई बोलेंगे ही। देखो, जब किसी से बनती नहीं है ना, तो ऐसे ठाठ होने लगती है कि कैसे इलेक्शन निकालना है। मैं बोला 27 में चैलेंज मार रहा हूँ, हरा दे भाई ना, तो जो बताओ जो हार जाएंगे। ये जो घुसपैठिए हैं उनके हिमायती क्यों अखिलेश यादव बन रहे हैं? सुनो, मान चलो अगर कोई चीज होता है, वोट बैंक होता है तो ऐसे करते हैं ना वो लोग, हमेशा वोट बैंक की ऐसा हमेशा राज नहीं करते हैं। और सुनो, मैं बोल रहा हूँ जो चुनाव होगा आपकी 27 में, मैं बोल रहा हूँ पूरे सर्कल में देख लेना, लखनऊ में, सिर्फ लखनऊ आज है, आज लखनऊ देखना कहाँ जाएगा। आज से रिकॉर्ड करो, लखनऊ कहाँ जाएगा, लखनऊ कहाँ जाएगा। और लखनऊ के अंदर सिर्फ यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं, सिर्फ उनका भाषण सुनते ही काम चालू हो जाएगा, सारा काम। हाँ, सारे काम। और मैं बोल रहा हूँ जो बहन है वो सीना ठोक के उत्तर प्रदेश में आज चल रही है, कभी चलती थी, बताइए? वो तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 8 साल में सब फ्लॉप रहा, सब कुछ नहीं हुआ, सब दिखावा हुआ। दिखावा को नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना बीजेपी है बांग्लादेश में, ना बीजेपी है ना आरएसएस है। तब बताइए वहाँ हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, बताइए? आज अगर बीजेपी है तो हिंदू
भाई हिंदू है तो हिंदू करेंगे ही, तो कोई और करेगा? बताइए। अब जैसे आप हैं, जैसे आप बराबर चल रहे हैं सर्कल में, मैं भी चल रहा हूँ। अब कोई गलत कहेगा तो उसके लिए तो होगा ही। ये बताइए क्या नाम हुआ? अभिषेक का नाम है मेरा। मैं मोदी पर 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। करू वंदन सभी आराध्य को हम सर झुकाते हैं, पूजा यज्ञ हवन करके सभी देवों को बुलाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, चले आओ नरेंद्र मोदी भक्त तुझको बुलाते हैं। मैं कहना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही अच्छा शासन चल रहा है। आजकल हमारी माँ बेटियां बहन आए दिन सड़क पर, चाहे आधी रात हो सुबह हो, आए दिन अच्छा चलती रहती हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। जय हिंद, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं लखनऊ में, क्या कहेंगे? अरे हमें बहुत खुशी है। आजकल यहाँ पे कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया नरेंद्र मोदी ने बनवा दिया। जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जय श्री राम। अब के लिए हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, कभी किसी ने किया नहीं जो मोदी ने कर दिया है, योगी ने कर दिया है, कभी किसी ने नहीं किया है। काफी अच्छा यहाँ पे काफी अच्छा माहौल कर दिया यहाँ पे। ये हमारा लखनऊ बिल्कुल लखनऊ ही बना दिया है, काफी अच्छा कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। ये नरेंद्र मोदी आंधी है, आप ये समझ लीजिए। ये तूफान आप जो देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का तूफान है, जिसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। और ये 2027 का आगाज है, 2027 का आगाज है, और इस तूफान के आगे कोई दल टिक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, रुक जाओ यार, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 2027 में ये सारी हवा तूफान रोक देंगे। वो हवा उनको, ये इतना बड़ा तूफान देख के वो अपनी हवा की चिंता करें। ये जनता किराए से बुलाई हुई जनता नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चाहने वालों का रेला है। ये जो तूफान आप देख रहे हैं, ये उनके चाहने वालों का रेला है, और ये अनंत काल तक ऐसा रेला बना रहेगा। और 2027 देख लीजिएगा, 2029 देख लीजिएगा, ये सुशासन का मेला है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की धरती है, ये लखनऊ उनकी धरती है। तो अखिलेश यादव कहते हैं सब दिखावा हो रहा है मोदी योगी राज में। तो ये तो आप देख लीजिए, दिखावा आपके सामने दिखाई दे जाएगा। ये दिखावा, ये रेला, ये जो पूरा मेला दिखाई दे रहा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का मेला है। ये उनकी बनाई हुई धरती थी, जिसको आज नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए और अन्य जो सभी ब्राह्मण राजपूत है नाराज हैं योगी से। उनका पीडीए सिर्फ उनकी बिरादरी तक सीमित है, उनके परिवार तक, मतलब उनके परिवार तक। उनका परिवार के अलावा पीडीए का कोई मतलब नहीं है। उनसे पूछ लीजिए, उनके परिवार के अलावा कभी कोई आदमी क्या भाजपा जैसा अध्यक्ष बना दिया, किसी और को बना सकती थी? ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, जो किसी भी साधारण कार्यकर्ता को कुछ भी बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जाति देखकर तो बुलडोजर चलाते हैं। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप एक बात, जो अपराधी है उस पर बिल्डोजर चला है और चलता रहेगा। बाबा का बिल्डोजर न रुका है न रुकेगा। आप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए को कुचल रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम तो सुनो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम तो अम्बेडकर से हैं। सुनो, क्या नाम है? एक क्या नाम है सर? देशराज। क्या नाम हुआ सर आपका? देशराज। आज आप आए हो यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, योगी आए हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए हम कहेंगे ये जो पिछले 60 सालों से कार्य वो मोदी जी ने हमारे करके दिखाया है। क्या काम आपको, क्या काम पसंद आए उनको? आपके योगी के क्या काम पसंद आए? सभी काम पसंद आ रहे हैं हमको। अच्छा, क्या दिव्यांग जनों के लिए, अन्य सब लोगों के लिए योगी ने कुछ उत्तर प्रदेश में काम किया कि नहीं? हाँ, किया। किया। क्या नाम हुआ सर? रामस्वरूप सिंह। क्या कहेंगे योगी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत बेहतरीन, इससे बेहतर कोई शासन हो ही नहीं सकता। ये जो कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां बता रही हैं, वो नाटक कर रही हैं। योगी मोदी की लहर है, इसमें कोई टिकने वाला नहीं। तो कह रहे हैं कि बीजेपी दिखावा कर रही है, नाटक कर रही है, पीडीए को कुचल रही है। अब उनके संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ये कुछ उनके संबंध में कुछ कह नहीं सकता। दिलीप, क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, कैसा काम दोनों लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या दिख रहा है? यूपी में कुछ बदलाव आया है 2017 के बाद? बहुत सुकून मिल रहा है हम लोगों को, बहुत सा सुकून मिल रहा है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो सपा वाले हैं, जो अखिलेश यादव है, जब गाजा और फिलिस्तीन में कुछ होता
है तो रोते हैं, यहाँ पर कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो कुछ नहीं बोल रहे, क्या मानते हैं? वो क्यों बोलेंगे? उनका वोट कट जाएगा। हाँ। वो बोलेंगे तो वोट कट जाएगा उनका। कौन है उनका वोट बैंक जो हिंदुओं के लिए नहीं बोल पा रहे? वो हिंदुओं के लिए बोलते नहीं, मार दंगा देखा है उनकी सरकार में बस। लेकिन गाजा फलस्तीन के लिए क्यों बोलते हैं? अब पता नहीं उनकी मर्जी क्या है, पता नहीं। घुसपैठिए भी तो है, घुसपैठिए भी तो घुसे हुए हैं ना अपने यहाँ हिंदुस्तान में। जितने घुसपैठियों को रिझाने के लिए अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी घुसपैठिए हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, या बांग्लादेशी हैं या रोहनिया हैं, जो हमारे यहाँ घुसपैठिया है, जो अभी चल रहा है एसआर के तहत, उनको सबको बाहर निकाला जाएगा। उसको इसी तरह वो खीस में है कि जितने हमारे जो बाहर के वोटर हैं ये कट जाएंगे तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा। अच्छा देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो सख्त आदेश दे दिए हैं, लेकिन इसका विरोध भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ना जाने कितने विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि ये घुसपैठियों पे नहीं मुसलमानों पर आक्रमण है। मुसलमानों पे भी नहीं है, ना ही हिंदुओं पे है। जो बाहर से आए हुए हैं, या रोहानिया हो या बांग्लादेशी हो या अन्य कहीं से भी आए हुए हैं, तो उसका एक ही माध्यम है, एसआर करा के उनको सीधा जहां से आए हैं उनको वहीं पहुंचाने का काम है। जो हमारा हिंदुस्तान का व्यक्ति है, जो हक है, वो हक हमारे हिंदुस्तान को मिलना, एक एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, अलग का किसी को नहीं मिलना चाहिए। अखिलेश यादव और विपक्ष को इतना प्यार क्यों है इन रोहिंग्याओं से, इन घुसपैठियों से? उनका वोट कट रहा है ना, इसलिए मैं सीधा बोला, वोट उनका कट रहा है। उनको जो हार अपने यहाँ पर अभी कटे हैं, बिहार में हैं, अपने वहां से भी कटे हैं, कब 60,000 कभी 65,000 और लाख से भी ऊपर जा रहा है, वो धीरे धीरे वोट ही तो कर रहे हैं। अभी अपने यहाँ सरोजी नगर क्षेत्र से कटे हैं और अभी चल भी रहा है। क्या मानते हैं कि फिलिस्तीन गाजा में जो भी कुछ भी होता है तो यहाँ पर बड़ा हल्ला मचाते हैं अखिलेश यादव और विपक्ष की पार्टी, लेकिन जब बांग्लादेश में उन्होंने देखा हिंदुओं के साथ जो हुआ, कुछ नहीं बोल रहे? हिंदुओं को बोलेंगे क्यों? हिंदुओं को आज तक उनको दंगा ही कराया है। राम जन्मभूमि पर सैकड़ों लोग मारे गए, गोली चली सीधी, आज तक बोले? तब तो उनके पिताजी की सरकार की खुद सरकार थी, अगर चाहते तो उतने समय कर दिए होते, मगर नहीं किया। हिंदुओं पे बेछार गोली चली, दंगा हुआ, लाखों हिंदू अनहत हुए उससे, जनहित में इतना, आज तक कितना खून बह गया, आज तक तो नहीं बोले हिंदू। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार या योगी की सरकार कौन सी बेहतर है? योगी बाबा जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। क्या देखते हैं, अभी यहाँ तो मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया कि जो कब्जा करेगा, जो अवैध काम करेगा, बुलडोजर चलेगा और कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल अवैध कब्जा तुरंत चलेगा, तुरंत चलेगा। मैं वीरेंद्र कुमार रावत, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना, आप देख रहे हैं सामने हुजूम लगा, मातर तो शक्तियों ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया, अगर सेवा, सुशासन, सुरक्षा कोई भारत देश की और उत्तर प्रदेश की कर सकता तो केवल नरेंद्र मोदी जी और केवल योगी आदित्यनाथ, दूसरा कोई लीडर यहाँ। 8 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर, कैसा काम कर रहे हैं? काम इतना उम्दा है कि मैं समझता हूँ पूरे भारत के जनता ये चाह रहे कि योगी जी हर जगह मुख्यमंत्री हों, आप देख रहे हैं, और पूरा विश्व चाह रहा है कि मोदी जी हर देश के प्रधानमंत्री हों। इतनी लोकप्रियता तो मैंने कहीं नहीं देखी और न देखने को मिली। रही बात महिलाओं की सुरक्षा की, तो आप ये सारा हुजूम देख रहे हैं, घर घर से महिलाएं अपना चूल्हा चौका बर्तन छोड़कर केवल मोदी जी के वक्तव्य को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए नंगे पांव चलकर आई हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में हम योगी और बीजेपी दोनों को साफ कर देंगे। अरे भाई, चुटकी भर लोग जब समंदर सुखाने की बात करें तो ये क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। कहते हैं ना, धूप को हो चला ये गुमा, धूप को हो चला ये गुमा कि चलो हम समंदर सुखाते हैं, ये क्या वाजिब है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। योगी मोदी का युग है और यह भारत देश, क्योंकि विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे बीच में आ रहे हैं और हम ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर चुका है कि विश्व के लीडर मोदी जी हैं और योगी जी जो हैं वो अपने उत्तर प्रदेश ही नहीं, फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व के हैं। अच्छा, क्या मानते हैं, अखिलेश यादव जब गाजा और फिलिस्तीन में होता है जो भी, तो उसके लिए तो बहुत रोते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और भी विपक्षी लोग, लेकिन योगी ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो एक शब्द नहीं बोल रहे। अरे भाई, उनको ना तो भारत देश से प्रेम, ना तो हिंदुत्व से प्रेम, ना महिलाओं से प्रेम, उनको तो वोट के लिए अलूल जलूल। अभी उनके एक वर्तमान सांसद मोहनलालगंज से माननीय आर.के. चौधरी साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि हिंदुओं के जब 100 जलते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है, जब होलिका दहन होती तो प्रदूषण। अरे भाई, तो आप खुद समझते हैं उनकी मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता केवल देश विरोधी है, उनकी मानसिकता हिंदुत्व पे एक चोट करने की उनकी। ज्यादा तो ये भी कहते हैं कि दिए जलाने से जो है फिजूल खर्चा होता है।
अरे भाई, जब मैंने बताया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता से उनका कोई लेना देना ही नहीं, तो वो तो मोमबत्ती जलाएंगे ही। बस सीधी सी बात। दीप उत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने एक विश्व गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अयोध्या में दीप उत्सव का इतना बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम का आयोजन कभी कहीं नहीं हुआ। विश्व के अंदर अगर हुआ तो ये कोई और कर पाता कि नहीं जो मोदी और योगी ने किया? अरे भैया, क्षमता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं इन लोगों के लिए देश के प्रति सम्मान और प्यार की कोई क्षमता नहीं है। अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुन लीजिए, ये जो बुलडोजर है जो कब्जा करेगा, जो दंगा करेगा, उस पर ऐसे ही चलेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो कार्य कर रहे हैं, ये हमारी जनता एक बार जय जय श्री राम। ये जो महिलाएं देख रहे हैं आप, ये महिलाएं देख रहे हैं, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आए हैं। ये स्वागत के लिए महिलाएं आई हैं और ये आपको बताना चाहती है स्वागत इस तरीके होगा कि आने वाला 2027 सबका चुपड़ा साफ कर देगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी बीजेपी को साफ कर देंगे 27 में। देखिए, कहने के लिए विरोधी कुछ भी कहे, मगर यहाँ की महिलाएं क्या कह रही, जरा एक बार इधर दिखा दीजिए। वक्त बताएगा। अखिलेश जीतेंगे कि योगी? योगी 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 जी, योगी 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 जीतेंगे तो हमारे योगी। अखिलेश का सपना है, वो अपना सपना ही लेके बैठे, जीतेंगे तो हमारे योगी जी। रुकिए, क्या नाम है? शिखा। क्या कहेंगे, आज आप लोग आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से गर्व हो रहा है कि मैं मोदी सरकार में आई हूँ। मैंने ऐसे टीवी में देखा, यहाँ के बिल्कुल सच लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी क्या कर रहे हैं देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए? बहुत कुछ करा उन्होंने, रोड वगैरह बनाए। मेरे तरफ तो कोई यहाँ दुबग्गा में कोई पूछने नहीं आता था, और यहाँ मोदी सरकार आ रहा, इतना गर्व से कह, इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री योगी महिलाओं के लिए कैसा काम कर रहे हैं? अखिलेश तो कहते हैं कि बस दिखावा हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग रात दिन ऐसे घूम सकते हैं, उनके सरकार में तो हम लोग रात दिन डर से जीते हैं, और यहाँ तो इतने अच्छे, मतलब खुले मन से और सब पे विश्वास भी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग आए, सभी ये महिलाएं हैं, इतने आजादी से आप लोग घूम रहे हैं। जब अखिलेश सरकार थी, क्या सोचा उस समय ऐसा माहौल था? अब कैसा माहौल है यूपी? अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही आज गर्व महसूस हो रहा है कि मैं मोदी सरकार की हूँ। बस मोदी सरकार जिंदाबाद।